नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम हेमंत प्रदीप है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल मालती फिल्म्स एंटरटेनमेंट में। दरअसल मैं बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा था और आपको मैंने प्रोमो के ज़रिए बताया भी था कि मैं जल्द ही इस पर फिर से वापस से अपने प्रोग्राम शुरू करूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों मैं इसको शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से अच्छा मौका मुझे नहीं मिला। मैंने कहा कि क्यों ना आज से शुरुआत की जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान केवल की पूरी दुनिया में एक जो धूम मची हुई है जिस फिल्म की, जिसका नाम है धुरंधर, सो उसकी चर्चा अगर की जाए, बातचीत की जाए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि धुरंधर से ही मेरे चैनल का जो शुरुआत है दोबारा से वो की जाए। पोस्ट इंटरवल जो उससे पहले में तो मैं आपके लिए प्रोग्राम बनाता ही था। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं धुरंधर की। आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फिल्म जो है काफ़ी चर्चा के अंदर है और फिल्म क्रिटिक्स की एक जमात, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, अपने आप को जो ये बोलते हैं जर्नलिस्ट, ये उनकी जमात जो है फिल्म के बारे में काफ़ी हद तक बुराइयां कर रही है और लिख रही है कि ये जो है एक प्रोपेगेंडा है गवर्नमेंट का, जिसको दिखाया गया है फिल्म के अंदर। दरअसल मेरे ख्याल के अंदर ये प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर, ये दरअसल एक सर्जिकल स्ट्राइक की है हिंदुस्तान में। इस फिल्म ने हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए इन लोगों को, ये जो जयचंद बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर ही और हिंदुस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ फिल्म है। पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही, जिसमें उनको दर्द होने लगा अचानक से, उनका दर्द उमड़ उमड़ के बाहर निकल कर आ रहा है, अब बिलबिला रहे हैं वो। और ख़ास तौर पे कुछ जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं वर्थ नहीं समझता उनकी कहने को। वो सो कॉल्ड बहुत बड़ी अपने आप को जर्नलिस्ट समझती हैं, लेकिन वो हैं कतई भी नहीं, बिल्कुल भी। डिग्री लेने से किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप एक बड़े जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। आप एक देशद्रोही हैं। आप जिस देश का, जिस मुल्क का खाते हैं, आप उसी थाली में छेद करते हैं। आपको तकलीफ़ होती है जब देश तरक्की करता है और आप फिर बिलबिलाने लगते हैं और इस तरह की घटिया और नीच हरकत करके नीच बातें करते हैं, क्योंकि आपके पास एक ज़रिया है बोलने का और आप अपने गंदे विचार उसमें व्यक्त करते हैं। और आप उल्टा गवर्नमेंट को और देश की सरकार को ये ब्लेम करते हैं कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है कि आप अपनी मन की बात बोल सके। अरे, अगर आपको ये आज़ादी नहीं होती तो इस तरह की घटिया हरकत आप नहीं कर सकते थे। किसी और मुल्क में आप होते तो वहाँ उठा के आपका गला काट दिया जाता। ये सिर्फ हिंदुस्तान है कि जिसमें आप इतना उल्टा सीधा बोल सकते हैं एक मुल्क के बारे में, एक सरकार के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में और किसी और के बारे में। सो कभी भी ये मत बोलिए कि इस देश के अंदर बोलने की आज़ादी नहीं है। इस देश में आज़ादी है, तभी आप इतनी बकवासबाजी करते हैं, इतनी गंदी घटिया तुच्छ बातें लिखते हैं। पढ़े लिखने होने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैसी जर्नलिज्म की हुई है आपने। और उन्हीं की कैटेगरी की और भी बहुत सी कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही घटिया बातें की। ये जो मेन जर्नलिस्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके पति तो एक सो कॉल्ड बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़ी हिट फिल्में बनाई हैं, लेकिन वो भी उसी मानसिकता के से ग्रस्त हैं। उनकी फिल्मों में अगर आप देखोगे तो जैसे कहा जाता है कि एक लेफ़्ट विंग है, राइट विंग है, तो मैं किसी विंग को नहीं मानता, ना लेफ़्ट ना राइट को। मैं सिर्फ एक चीज़ मानता हूँ और वो है, या तो आप प्रो नेशनल हैं या आप एंटी नेशनल हैं। ठीक है। सो अगर आप देश के हित में बात नहीं करते तो आप देश के अहित में बातें कर रहे हैं। और ये सब ये जो फिल्म मेकर हैं कुछ हमारे इंडस्ट्री के, ये देश अहित में बात करते हैं, देशद्रोही हैं ये। जब पाकिस्तान की बात आती है, इनके अगर खिलाफ कुछ बोला जाता है तो इनको बहुत कष्ट होता है। पाकिस्तान से ज़्यादा इनको बैठे हुए यहाँ पर बहुत कष्ट होता है और वो बिलबिलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। और जब इनको कुछ बोला जाए तो वो बोलते हैं कि देखो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे, आप किसी को गाली दे सकते हो, अपने मुल्क को गाली दे सकते हो, मुल्क की सेना को गाली दे सकते हो,
लेकिन जब आपको कोई टोके तो आपको उसकी बहुत तकलीफ होती है। बहुत अजीब चीज़ है ये। लेकिन ये जो महिला हैं, इन्होंने जो घटिया और तुच्छी बातें की हैं, और इनके जो पति हैं, जब ये एक इनकी फिल्मों में क्या होता है, इनकी फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक इंसान जिसको आर्मी ने सताया, पुलिस ने सताया, और वो टेररिस्ट बन गया, और फिर उसको लाइमलाइट में दिखाते हैं। ऐसी फिल्में उनको बहुत पसंद हैं। पठान जैसी फिल्मों को 5 स्टार रेटिंग देते हैं, और धुरंधर जैसी फिल्मों को 1 1.5 की रेटिंग करते हैं। ये आपकी रेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता अब जाग चुकी है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है इस फिल्म से, ये आप लोगों के ऊपर बम बरसा है, और ये फटा है। और जब ये फटा है तो आप सबको तकलीफ हो रही है इस चीज़ की। इसके अलावा मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग भी आतंकवादी से कम नहीं हैं। वो इसी मुल्क का खाते हैं, इसी मुल्क में नाम कमाते हैं, नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं, लोगों की प्रशंसा लेते हैं, और जब बात आती है देश की तो मुंह पर ये टेप लगा देते हैं, चुप्पी लगा साध लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, कि जब लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का एक एक कलाकार, क्रिकेटर, वो सब लोग अपनी सेना के साथ खड़े हुए थे, अपने मुल्क के साथ खड़े हुए थे। लेकिन हमारे ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, फिल्म इंडस्ट्री मुंह पे टेप लगा के बैठी हुई थी, क्योंकि इनको अमन की आशा है। इनको लगता है कि कला को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ कि कला और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, मगर जब एक मुल्क एक किसी चीज़ के अंदर एकजुट होकर खड़ा है तो आपको भी एकजुट होकर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको अपने पैसों से मतलब है। आप चाहते हैं सिर्फ इस देश से पैसा कमाएं, लूटे खसूटे, और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलें। आपकी भावनाएं इस मुल्क के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, सिर्फ इस मुल्क से जुड़े पैसे से जुड़ी हुई हैं। आप ये नहीं देखते कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया है। इतना नाम, शोहरत, दौलत आपको इस मुल्क की वजह से मिली है, इस देश की वजह से, इस देश के लोगों की वजह से मिली है, और उन्हीं लोगों को आप छोड़ देते हैं चिल्लाने के लिए, बिलखने के लिए, अपने चंद पैसों के लिए। बिक चुके हैं आप सब लोग। फिल्म इंडस्ट्री को मैं पूरा बोल रहा हूँ कि जो एक सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था देश के सिपाहियों को, देश की सरकार को, वो आपने नहीं किया। आप सब लोग एंटी नेशनल हैं। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, मगर ये जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं वो जानते हैं कि वो कौन है। ये जयचंद हैं जो इस मुल्क के अंदर बैठे हुए इस मुल्क की नींव को खोखला कर रहे हैं, उसमें दीमक लगा रहे हैं। सो मैं धुरंधर के जो मेकर हैं उनको सलाम करता हूं, एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। इस देश में बहुत ज़रूरी थी इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के ख़िलाफ़ ये है कि ये किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। आप इसमें पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, आप इसमें राजनीति लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। सो आप चुप हो जाइए, वरना आप फिल्मों में देखते हैं ना कि जब पब्लिक जाग जाती है तो उन्हें मारा जाता है, तो आपको ऐसे ही पीटा जाएगा, धुना जाएगा, अगर आप लोगों ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। और फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जो इसी थाली का खाते हैं, इस देश का खाते हैं, और उसी थाली में छेद करते हैं, कि आप लोग भी संभल जाइए, राष्ट्रहित में आ जाइए, एंटी नेशनल बनने की कोशिश मत करिए। और अगर इतना ही शौक़ है तो चले जाइए उन गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ पर आपकी फिल्में चलती हैं, पाकिस्तान के अंदर, वहाँ जाइए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप। सो ये फिल्म एक चेतावनी है आप सब लोगों के लिए। थैंक यू, और मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के लिए। मैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।